सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं या पहले से चलाई जा रही योजना में विस्तार किया गया है, उसकी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, घरेलू फ्री बिजली योजना की नए कनेक्शन की शुरुआत कर दी गई है। यदि आप भी नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आसानी से इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तत्काल प्रभाव से आपको नए कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के हाई कोर्ट की ओर से नए नियम पेंशन को लेकर के शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, बुजुर्ग पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के क्या कुछ नई अपडेट आई है, वो भी आप जान सकते हैं। राजस्थान में 1 जनवरी से 9 नई नीतियां लागू होने जा रही हैं। दोस्तों, कौन कौन सी 9 नई नीतियां लागू होने जा रही हैं और इनका प्रदेशवासियों को क्या लाभ होगा, दोस्तों उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। खाद्य सुरक्षा योजना की ओर से NFSA का दोस्तों एक नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब फ्री राशन बंद होगा। लेकिन सभी का राशन बंद नहीं होगा, किसका बंद होगा उसके बारे में सरकार की ओर से जो अपडेट दी गई है, उसकी अपडेट भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, फ्री राशन को लेकर के सरकार की ओर से एक अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। यदि आप उस अभियान के बारे में नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आपको फ्री राशन को लेकर के आपके सामने कोई भी समस्या आ सकती है। महिलाओं को मिलेगा 10 योजनाओं का तोहफा। तो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है कि दोस्तों महिलाओं को, बालिकाओं को 10 योजनाओं का तोहफा राजस्थान सरकार देने जा रही है, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप पशु पालते हैं, पशुपालक हैं और आपको यदि किसी भी प्रकार से लोन की आवश्यकता है तो पशुपालकों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के मिलना शुरू हो चुके हैं। और इस योजना में जो पहले शर्त रखी गई थी, उनमें से 8 शर्तों को भी सरकार की ओर से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, आसानी से पशुपालक यदि आप हैं तो 1 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी अवश्य करें। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों आप वीडियो को अन्य लोगों तक भी सेंड करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, राजस्थान की जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, उनके लिए सरकार की ओर से क्या कुछ अपडेट दी गई है, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। भजन सरकार की पहली सालगिरह पर नारी शक्ति का सम्मान किया जाएगा। दोस्तों, पहली सालगिरह यानी कि राजस्थान सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इस 1 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने पर ही 14 दिसंबर को उदयपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख नई लखपति दीदी बनाई जाएंगी। सरकार लखपति दीदियों के लिए लखपति दीदी ऋण योजना भी शुरू करने जा रही है। 10,000 स्वयं सहायता समूह को 15,000 रुपये प्रति समूह की राशि स्थानांतरित की जाएगी, डाली जाएगी। महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए की राशि भी यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि लोन के माध्यम से महिलाएं यहाँ पर ये राशि प्राप्त कर सकेंगी। 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए सरकार की ओर से राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया जाएगा। 216 चिन्हित क्लस्टरों में नमो ड्रोन दीदी का सम्मान किया जाएगा। 6,700 बालिकाओं को स्कूटी दी जाएंगी। 35,000 छात्राओं को टैबलेट दी जाएंगी। करीब 1.25 लाख बालिकाओं को साइकिल दी जाएंगी और 1 लाख इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम का वितरण भी यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एवं पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जाएगा और प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, जिसके लिए सरकार की ओर से बहुत ही जल्द आंगनबाड़ी के लिए भर्ती भी निकाली जाएगी। जैसे ही भर्ती निकाली जाएगी वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की जाएगी, ताकि बच्चों को आहार के रूप में दूध मिल सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1,500 रुपए की किस्त राजस्थान की 17,000 महिलाओं को ट्रांसफर की जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना की जो पहली किस्त है 2,500 रुपए के रूप में भी ट्रांसफर की जाएगी।
तो दोस्तों इस पहली वर्षगांठ पर राजस्थान सरकार राजस्थान की महिलाओं को, बालिकाओं को, पढ़ने वाली लड़कियों को यहाँ पर अच्छा खासा तोहफा देने वाली है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप पशु पालते हैं तो पशुपालकों के लिए भी सरकार की ओर से बजट में एक योजना की घोषणा की गई थी, जिस योजना को अब शुरू कर दिया गया है। योजना में ब्याज मुक्त लोन लेकर के गोपालक चारा, पानी और शेड की सुविधा बढ़ा सकते हैं। यानी कि सरकार की ओर से गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू कर दी गई है, जिसके अंदर बदलाव भी कर दिए गए हैं। डेयरी समिति जो सदस्यता है उससे संबंधित 8 जो शर्तें हैं उनको सरकार ने इस योजना के लिए हटा दिया है। दोस्तों यदि आप पशुपालक हैं और सरकार से आप ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आप 1 लाख रुपए का लोन इस योजना के माध्यम से बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। दोस्तों इस योजना के माध्यम से सरकार राजस्थान में प्रथम चरण में 5,000 किसानों को लाभ पहुंचाने वाली है, जिसकी घोषणा बजट में 28 फरवरी को की गई थी। और साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि इन 8 नियमों के अंदर इस योजना के अंदर बदलाव कर दिया गया है। कौन कौन सी नियम हैं? यदि आप पशुपालक हैं, लोन लेना चाहते हैं तो 1 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। कौन कौन सी शर्तों में बदलाव किया गया है? तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप डेयरी समिति के सदस्य नहीं हैं, पंजीकृत सहकारी समिति में यदि आप अपने पशुओं का दूध नहीं बेचते हैं, नहीं देते हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा डेयरी जो सचिव है उसकी सिग्नेचर होने के बाद में आपको लोन मिलता है, लेकिन अब उसके सिग्नेचरों की जो बाध्यता है वो बंद कर दी गई है। पशुपालक अपनी मर्जी से और जीएसएस जो व्यवस्थापक है उसकी सिफारिश के माध्यम से लोन ले सकेगा। और यहाँ पर लोन लेने वाला जो पशुपालक है उसके किसी भी प्रकार के सिविल स्कोर की भी कोई बाध्यता नहीं है, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर और भी जो नियम है उनको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप बिना किसी कुछ भी भूमि भवन गिरवी रखे बिना भी आप ये लोन ले सकते हैं। और इसी के साथ ये भी इसमें बताया गया कि यदि किसान का पहले से जीवन बीमा बना हुआ है तो किसान अब दोबारा से यहाँ पर बीमा भी नहीं बनवा सकेगा, क्योंकि बताया गया है कि इस प्रकार से यदि उसका डबल बीमा बनता है तो किसान के ऊपर यहाँ पर जो पैसा है वो उसको ज्यादा भरना पड़ता है, इसलिए इस बाध्यता को भी हटा दिया गया है। तो जो भी पशुपालक हैं, जो भी किसान हैं, वो इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के 1 साल के लिए ले सकते हैं। यदि आप भी पशुपालक हैं, आसानी से इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में पशु गणना शुरू होने वाली है। परगणकों को आईडी पासवर्ड उपलब्ध करवा दिए गए हैं और पशुपालकों को इस पशु गणना के बाद में जो भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो राजस्थान के अंदर 5 साल बाद में फिर से दिसंबर के अंदर दोस्तों 21वीं पशु गणना का काम है वो शुरू होने वाला है। घर घर जाकर के जो परगणक हैं वो पशुपालकों के पास जाकर के पशुओं की गणना करेंगे, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो भी परगणक हैं वो पशुपालकों के पास जाएंगे और जाकर के पशुओं की गणना करेंगे। उसके बाद में पशुपालकों को सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। पशुपालकों के लिए सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। यदि किसानों को या पशुपालकों को अपने पशुओं का उपचार करवाना है, टीकाकरण करवाना है, अन्य कोई भी सहायता लेनी है तो ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। 1962 हेल्पलाइन नंबर पर यदि आप घर बैठे अपने मोबाइल से कॉल करते हैं और किसी भी प्रकार से पशु से संबंधित आपको जो भी उपचार, टीकाकरण या अन्य सहायता चाहिए तो आपको घर बैठे इस नंबर पर कॉल करने के बाद में आपको घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों पशुपालकों के लिए 1962 हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया गया है। आपके पास यदि दोस्तों राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के सरकार की ओर से एक अपडेट जारी की गई है, जो आप देख सकते हैं। फ्री राशन वालों के लिए आवश्यक सूचना है। राशन प्राप्त करने वाले जो भी परिवार हैं उनके लिए ये अपडेट जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र हैं तो आप फ्री राशन लेने के हकदार नहीं है। किन किन को अपात्र माना गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि कोई परिवार का सदस्य आयकर दाता है यानी कि टैक्स देता है, 1 लाख से अधिक परिवार की वार्षिक आय है, या आपके परिवार में 4 पहिया आपके पास कोई वाहन है तो आपको इसके लिए अपात्र माना गया है। आप यदि अपात्र हैं तो आपको राशन नहीं लेना है। यदि आप फिर भी राशन लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार की ओर से इसके लिए दोस्तों एक गिव अप अभियान भी शुरू कर दिया गया है। यदि आप अपात्र हैं तो राशन डीलर के पास जाकर के आप फॉर्म ले सकते हैं और गिव अप अभियान के अंदर आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकते हैं। यदि आप अपना नाम नहीं हटवाते हैं और अपात्र हैं तो दोस्तों आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिसके माध्यम से आपसे बाजार का जो मूल्य है उसकी वसूली की जाएगी और आपके ऊपर यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। 31 जनवरी 2025 तक आप इस गिव अप अभियान के माध्यम से आसानी से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकते हैं यदि आप अपात्र हैं। दोस्तों, यदि आप सक्षम हैं तो इस योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। दोस्तों, क्या कुछ खबर है वो आप यहाँ से जान सकते हैं। भास्कर की न्यूज है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों से अपील की गई है और कहा गया है कि जो भी सक्षम परिवार हैं वो गिव अप अभियान से जुड़ सकते हैं। गरीबों का राशन डकाने वाले जो भी अमीर हैं वो 31 जनवरी तक अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा लें, वरना बाजार की कीमत से उनसे वसूली की जाएगी और साथ में दोस्तों उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है, दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यदि आप अपात्र हैं तो गिव अप अभियान के माध्यम से 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम हटवा सकते हैं, अपनी इच्छा से हटवा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों अवश्य ही आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसे कि आप आयकर दाता हैं, 4 पहिया वाहन है, सरकारी नौकरी परिवार में कोई भी सदस्य हैं या आप अन्य किसी प्रकार से सक्षम व्यक्ति हैं तो आप उचित मूल्य की दुकान पर जाकर के फॉर्म लें और फॉर्म लेकर के आप इसी अभियान का हिस्सा बने। इस अभियान के तहत आप फॉर्म जमा कराएं ताकि आपका नाम हटाया जा सके। यदि आप नाम नहीं हटवाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन साथ में दोस्तों जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है उन पात्र राशन कार्ड धारियों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में कब जुड़ेगा उसके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि गिव अप अभियान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा, जिसके तहत राजस्थान के अंदर जो भी अपात्र परिवार हैं उनका नाम हटेगा। जैसे ही इन अपात्र परिवारों का नाम हटेगा वैसे ही राजस्थान के अंदर जो भी पात्र परिवार हैं जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है उनका नाम फिर इसके अंदर जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही शुरू होगा यानी कि पात्र परिवारों का नाम जुड़ना शुरू होगा वैसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी दे दी जाएगी, पहुंचा दी जाएगी। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक दोस्तों राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर के शिविर शुरू हो चुके हैं। स्वास्थ्य से संबंधित ये योजना है। इस योजना का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के शिविर आयोजित होने वाले हैं, जिसमें आप भाग ले सकते हैं और भाग लेकर के इस योजना का आसानी से आप लाभ ले सकते हैं। 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक इसके अंदर ये शिविर आयोजित होने वाले हैं। साथ में दोस्तों प्रदेश वासियों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 9 नई नीति भी यहाँ पर जारी कर दी है। कौन कौन सी नीति है, किसके लिए है, आप जान सकते हैं। जैसे कि पहली नीति है निर्यात संवर्धन नीति 2024 जो कि निर्यात से संबंधित है। दूसरी नीति है एक जिला एक उत्पाद नीति जो कि सभी जिलों के लिए उत्पादन से संबंधित है। दूसरी नीति है एमएसएमई नीति 2024 जो कि उद्योग सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग है उनके ऋण से संबंधित है। चौथी नीति है खनिज नीति 2024 जो कि खनिज क्षेत्र से संबंधित है। पांचवी नीति एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 है जो कि राजस्थान के अंदर राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से जारी की गई है। छठवीं नीति है क्लस्टर विकास योजना जो कि लघु उद्योगों से संबंधित है। सातवीं नीति है एवीजीएस एंड एक्सआर नीति। सातवीं दोस्तों आठवीं नीति है एमसेंड नीति जो कि बजरी का खनन होता है उससे संबंधित है। और नवीं नीति है जिसका नाम रखा गया राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 जो कि टूरिज्म से संबंधित है यानी कि पर्यटन से संबंधित है। दोस्तों इन नीतियों के माध्यम से राजस्थान के जो भी निवासी हैं प्रदेशवासी हैं उन सभी को लाभ होने वाला है। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में केंद्र सरकार की तर्ज पर ही खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ग्रामीण की शुरुआत भी करने जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों कहा गया है कि यदि कोई भी खिलाड़ी फॉर्म भरना चाहता है तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकता है। एक खिलाड़ी 3 खेलों के लिए फॉर्म भर सकता है, जिसके लिए सरकार की ओर से पोर्टल भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तरह राजस्थान सरकार के द्वारा खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इनका आयोजन ग्रामीण, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा। जो भी खिलाड़ी इन खेलों में इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहता है वो इस लिंक पर जाकर के आसानी से SSO ID के माध्यम से फॉर्म भर सकता है।
इसी के साथ दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसको लेकर के भी सरकार की ओर से अपडेट आई है, यानी कि हाई कोर्ट ने सरकार को यहाँ पर दो बात बताई है और उसके लिए जवाब मांग लिया है। बुजुर्गों की पेंशन के लिए पॉलिसी व हेल्प सेंटर बनाए हाई कोर्ट। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर जैसे ही 15% पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की गई है, तब से ही राजस्थान के अंदर अनेक पेंशनर की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 माह से रुकी, 90 लाख लोग परेशान। तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है। इस कारण से जो पेंशनर हैं वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और हाई कोर्ट ने सरकार को यहाँ पर दो बातें बताई हैं और कहा है कि राजस्थान सरकार को पेंशनर के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि सही समय पर पेंशनर को पेंशन मिल सके। और इसी के साथ हेल्प सेंटर की स्थापना करनी चाहिए ताकि पेंशनर के सामने कोई भी किसी प्रकार की यदि कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उसका समाधान उस हेल्प सेंटर के माध्यम से पेंशनर करवा सके। इसी के साथ दोस्तों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी आप यहाँ पर एक योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपके भी परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो यहाँ पर छात्रवृत्ति एक नई योजना शुरू कर दी गई है। ड्रॉप आउट दर कम करने के लिए कमजोर बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो दोस्तों जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सरकार की ओर से 12,000 रुपए प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति देने की यहाँ पर एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो भी कमजोर बच्चे हैं वो स्कूल ना छोड़ सके, इसलिए ये छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। आप भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आसानी से इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। महिपाल यादव जो कि कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि ड्रॉप आउट बच्चों के लिए स्कीम बहुत अच्छी है। कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जो कि बच्चों के लिए अच्छी है और बच्चों का इसके अंदर सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में 1 लाख रोजगार की खुलेगी राह और 1.5 लाख करोड़ रुपए तक निर्यात पहुंचने की उम्मीद है। एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन पॉलिसी जो कि राजस्थान में शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से प्रदेशवासियों को रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5वां संकल्प लिया है, प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम होगा। यानी कि दोस्तों हम जो प्लास्टिक का उपयोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसी को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5वां संकल्प लिया है कि हम राजस्थान के अंदर जो प्लास्टिक है उसका उपयोग सबसे कम करेंगे। और जनता से भी यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपील की है कि आप कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें ताकि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो रुक सके, उसको पर्यावरण को कोई किसी प्रकार से कोई भी क्षति नहीं पहुंच सके। राजस्थान के यदि आप किसान हैं तो दोस्तों किसानों के लिए भी एक नई योजना शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से एक किसान को 10,000 रुपए का लाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है। 300 किसानों को इस योजना के माध्यम से पहले चरण में लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। यदि आप इस योजना में फॉर्म भरते हैं तो वर्मी कंपोस्ट इकाई आपको स्थापित करनी होगी और यदि आप वर्मी कंपोस्ट इकाई की शुरुआत करते हैं तो आपको यानी कि एक किसान को इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। दोस्तों इसके लिए पोर्टल उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसके माध्यम से किसान ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। आप भी इमितर जनसेवा केंद्र पर जाकर के गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में आप इस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और यदि आप वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना करते हैं तो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता आपको मिलने वाली है। दोस्तों पोर्टल कौन सा है, जो कि आप देख सकते हैं, राज किसान साथी जो पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 10,000 रुपए का लाभ आसानी से आप ले सकते हैं। लेकिन राजस्थान में बताया गया है कि राजस्थान के हर जिले में 300 किसानों को पहले चरण में इसके माध्यम से लाभ पहुंचाया जाएगा। बिजली कनेक्शन को लेकर की भी अच्छी खबर आ चुकी है, जो आप देख सकते हैं। जयपुर डिस्कॉम के द्वारा एक एसओपी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे वो उपभोक्ता को ट्रकाते रहते थे, लेकिन जयपुर डिस्कॉम ने एसओपी जारी करते हुए कहा है कि अब 24 घंटे के अंदर ही घरेलू बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। यदि मेट्रो शहर के अंदर आप कनेक्शन लेते हैं तो 24 घंटे में कनेक्शन मिल जाएगा, बाकी शहरों के अंदर 2 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा। और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको 5 दिन के अंदर घरेलू बिजली कनेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों प्रदेशवासियों के लिए बिजली को लेकर के यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि यदि आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में बिजली कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी हैं वो उपभोक्ता को बहुत ही अधिक परेशान करते थे, इसलिए जयपुर डिस्कॉम के द्वारा एसओपी जारी कर दी गई है।
दोस्तों ये सभी योजनाएं घोषणाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।